तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीएसके के ट्रेड से भाई। एग्जैक्टली क्या न्यूज है एंड यू गाइस जेन्युइनली विल बी शॉक्ड कि आरआर ने स्टार्टिंग से मांगना क्या स्टार्ट करा था। भाई मैं तो यही सोच के शॉक्ड हूं कि अभी तक तो चल रहा था कि केकेआर आएंगे या तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली का तो एकदम एंड मोमेंट तक पहुंच गई थी और फिर टूट गया एकदम से आके दिल्ली। चलो चलो ठीक है भाई, कभी कभी भगवान भी आपको सपोर्ट कर देता है। जब मैं राहुल वाले ट्रेड की बात करूंगा ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये संजू और इसकी डील क्यों टूटी, कौन सा ऐसा प्लेयर मांगा गया था जिसके चलते हुए बोल दिया गया कि नहीं, डीसी ने कहा कि भाई अब ज्यादा हो रहा है, मजाक नहीं चलना चाहिए, लाइन से ऊपर जा रहे हो। हमारी भी एक ही ट्रॉफी है। अरे पता है मुझे जेन्युइनली लग रहा है आरआर को देख के, इसमें भी इस सीएसके वाली डील में जो प्लेयर्स मांगे गए हैं, आरआर शायद लाइन से ऊपर जा रही थोड़ा अपना, क्योंकि भाई 15 तारीख तक का टाइम है। वैसे तो उसके बाद भी लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो आईपीएल स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले तक चलती है ट्रेड विंडो, पर भाई मतलब लाइन से थोड़ा ऊपर जा रहे हो। बाई चांस अगर संजू सैमसन को ऑक्शन में ही जाना पड़ गया ना, तो आपके पैसे अल्टीमेटली आपको शायद कमी। क्या इसमें हम गौतम गंभीर की भी साजिश कह सकते हैं? गौतम गंभीर जानबूझ के बेंच करा ताकि बंदे की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, वो किसी तरीके से केकेआर में आ जाए। हाँ भाई, क्या पता पर ऐसा कह रहे हैं। और ये जो न्यूज निकल के अभी हाल ही में आई थी वो ऐसा कह रही थी, एंड बाय द वे भाई जो लोग सोर्स कहते रहते हैं, दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट रोहित जुगलान, जो कि हमारे पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। अरे भाई शाउट आउट टू मिस्टर रोहित जुगलान जी। उनने ये चीज बोली है, प्लस क्रिक बज ने भी रिपोर्ट करा हुआ है ये। अच्छा, तो क्रिक बज का एक जो थप्पा लग जाता है ना कि अच्छा भाई ये तो फिर काफी सीरियस बात हो रही है फिर, तो उनकी भी ये रिपोर्ट है। ऐसा न्यूज निकल के आई थी कि एक मेजर प्लेयर सीएसके अपनी टीम में से देने को रेडी है। अच्छा, अब उस मेजर प्लेयर में कौन कौन से कंटेंशन में थे लोग? एक जडेजा थे, ठीक है, ऑब्वियसली। शिवम दुबे का नाम आने वाला था इसके अंदर, पथिराना का नाम आने वाला था, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम इसमें आने वाला था, एंड डिवॉल्ड ब्रेविस का नाम आने वाला था। ऋतुराज गायकवाड़ सही में भाई? हाँ, नहीं तो देखो, इन ऑल ऑनेस्टी जब मैंने पहली बार सुना मेरे को लगा कि भाई होश है कुछ। एक मिनट, आप जडेजा मांग रहे हो जो कि खुद 18 करोड़ में रिटेन हुए थे, जस्ट लाइक संजू सैमसन, और फिर आप कह रहे हो कि ये काफी नहीं है, तो आप ऊपर से हमें ऋतुराज गायकवाड़ जो कि आपके कप्तान है, आपके स्पाइडर बॉय हैं जो, वो उनको भी दे दो। नहीं, तो ये जो न्यूज थी ये ऐसा कह रही थी कि एक मेजर प्लेयर ट्रेड होगा। अच्छा, तो इट कुड हैव बीन आइदर जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे और पथिराना, ऐसे टाइप के प्लेयर्स में से। तो जब मुझे पहली बार लगा ना कि सर आप थोड़ा सोच के तो मांगो, आपने डायरेक्टली कप्तान मांग लिया उनका, फिर मुझे लगा कि आर कहेगी सर हम भी अपना कप्तान ही दे रहे हैं। तो अगर गायकवाड़ हम मांग रहे तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ आस्क। एंड अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो संजू सैमसन हैज बीन अ बेटर कैप्टन देन ऋतुराज गायकवाड़। तो क्या ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है मांगने की? आई डोंट थिंक सो यार। कम ऑन। एक तो भाई पहले ना मैं चेन्नई की जरा बात करना चाहता हूँ। ये जो हम लोग सुनते हैं ना, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चेन्नई ने बिट्रे कर दिया है जडेजा को। क्या मानना है तुम्हारा इसमें? सच बात है, सच बात है। हाँ, जो सुरेश रायना के साथ हुआ था, ऑल्दो इट वाज नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन क्रिकेटिंग रीजंस, क्रिकेट के पीछे के भी काफी रीजंस थे जिसके चलते, क्योंकि भाई उनके पास पैसा बचा हुआ था और उसके बाद भी उन्होंने नहीं ट्राई करा सुरेश रायना पे, तो क्लियरली इट वाज नॉट अबाउट स्पोर्टिंग रीजंस। भाई जडेजा जो कि अगर आप वैसे देखो एक 3D प्लेयर पहली बात तो, सेकेंडली अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में है, टेस्ट में तो प्रॉब्ली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, स्टिल द बिगेस्ट मैच विनर आउट देयर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनके स्टॉक्स एकदम से बहुत ज्यादा गिर गए हो। यस, ओडीआई वाइड बॉल सेटअप में ना होना थोड़ी प्रॉब्लमैटिक तो होता ही होता है, पर यार मतलब एक खिलाड़ी जो कि रेगुलरली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है, एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब ही वाज वन ऑफ योर वर्स्ट परफॉर्मर्स लास्ट सीजन कि भाई हमें तो निकालना ही है। 300 प्लस रन्स थे। सीएसके के हिस्ट्री के जॉइंट मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। हाँ, तो वही मतलब लगता है कि आप ऐसे प्लेयर को अगेंस्ट हिज विल इफ इट इज हैपनिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट हिज विल वाला कहां से आ गया, ये जरा एक्सप्लेन। तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, मैं पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ इस चीज की। सबसे पहले जब इफ यू गाइस रिमेंबर, डीसी से भी पहले सीएसके की बात चल रही थी कि संजू सैमसन जाने वाले। सबसे पहले जब संजू सैमसन का रूमर शुरू हुआ था से 3-4 महीने पहले, तो ये था कि सैमसन वांट्स सीएसके एंड सीएसके वांट्स सैमसन। भाई साहब, मैच मेड इन हेवन है। और हम लोग क्रिकबज़ जैसे जो मीडिया हाउसेस थे वो कहते कि क्रिकबज़ हैज बीन अपॉइंटेड एंड इन्फॉर्म दैट फ्रॉम एन इनसाइड सोर्स, जो कि सैमसन के बहुत करीब हैं। और अगर आप उनके फैमिली वालों से पूछे तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि सैमसन फाइंड्स हिमसेल्फ फर्दर अवे फ्रॉम आरआर, कि वो और दूर पाते हैं अपने आप को आरआर से, उनका दिल नहीं लगता। एंड चेन्नई में उनका दिल आ गया है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद से ये चीजें पलटी क्यों हैं? तो एग्जैक्टली मैं ये बताता हूँ कि उस टाइम पे जो सबसे पहला रूमर ये आया था उसमें भाई आरआर ने कहा था कि हम दे तो देंगे सैमसन, पर उसके बदले एज इफ कोई चॉइस है आपके पास।
तो पर उसके बदले हमें जडेजा चाहिए पहली बात तो, उसके बाद हमें ब्रूविस चाहिए, फिर और उसके धोनी बाद को हमें देंगे दुबे तो चाहिए। धोनी 4 करोड़ के है ना भाई दुबे के धोनी किसी ने मांगा ही नहीं, मतलब भाई सुनो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, फिर धोनी का बेटे थी फ्रेंचाइजी बंद कराऊंगा। फ्रेंचाइज बंद तो छोड़ो बेटा, जो ओनर से पहले मुक्के दे देंगे 4। हाँ, फिर थोड़े राइट्स वाला सीन हो जाएगा, राइट्स वाला ही हो जाएगा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। पर उन्होंने कहा कि हमें जडेजा चाहिए, हमें डिवॉल्ट ब्रेविस चाहिए, एंड हमें शिवम दुबे भी चाहिए। ये 3 प्लेयर्स अगर आप दोगे तो हम सैमसंग देने को रेडी हैं। छोड़ा क्या तो भाई सीएसके ने कहा बेटे निकल ले, पहली फुर्सत में निकलवाना, इतना मारूंगा ना तेरे को। पर उसके बाद हम किसी बूढ़े को ले लेंगे, लेकिन सैमसंग के बदले इतने बूढ़ों को देंगे नहीं। इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनकी डील बंद हो गई थी। फिर उन्होंने बाकी टीम्स को अप्रोच करा, जहाँ पे केकेआर का नाम आया था। केकेआर से पूछा हम देंगे, आपको सैमसंग चाहिए? हम सैमसंग देंगे, बदले में क्या है? कहते सर वेंकटेश 24 करोड़, सर आपके 18 करोड़ के प्लेयर हम 6 करोड़ ज्यादा के प्लेयर दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने पहली फुर्सत में निकाल लिया केकेआर को, उन्होंने केकेआर को खाया, केकेआर को निकाला। उसके दिल्ली से बातें चल रही थी, पर वहां से भी चीजें एंड हो जाती हैं। उनसे भी स्टब्स मांग लिए, तो स्टब्स तो देने को रेडी थी डीसी। आरआर तो ऐसे मुंह फेंक के बोलो क्या चाहिए, मैं अभी बता जो जुबान पे नाम है सबसे पहले वो बोलो। तो डीसी और ये आरआर के बीच में डील टूटी सी थी, वो स्टब्स देने को रेडी थे डीसी। हाँ, पर जैसी आरआर ने कहा कि हमें साथ में एक खिलाड़ी है समीर रिजवी, वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तब उनने कहा डीसी ने कि औकात में रहो बेटा, ज्यादा हो रहे हो तुम, थोड़ी ज्यादा लाइन से आगे निकल रहे हो। धोनी के हैं वो, पर मैं वही कह रहा हूँ सीएसके में थे वो भाई, पर आप स्टब्स देने को रेडी हो। पता है मेरे दिमाग में आया था कि इफ यू आर रेडी टू गिव इन स्टब्स, और अगर साथ में समीर रिजवी का भी आ गया कि चलो ठीक है हम ये दे सकते हो, तो मतलब ये डील ब्रेकर वाली चीज तो नहीं थी। आई थिंक इसके पीछे का स्पोर्टिंग लॉजिक ये है कि अगर स्टब्स जाते तो नंबर 5 नंबर 6 के रोल पे फिर समीर रिजवी ऑटोमेटिकली एक बैकअप की तरह वहां पे फिट इन हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो आपने ना कि सिर्फ एक प्लेइंग 11 से एक प्लेयर हटा दिया, बट उसका जो डायरेक्ट बैकअप था वो भी हटा दिया। तो डीसी को डबल मेहनत करनी पड़ती फॉर अ स्पेशलिस्ट रोल इन द मिडिल ऑर्डर इन द ऑक्शन। तो कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग सेंस से शायद वो चीज लॉजिक नहीं बना रही होगी। जैसे कि कई बार मुझे लॉजिक नहीं बनाता कि लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते थे। हाँ भाई यार, 8-9 मिनट हो चुके होंगे, हम जूमिंग तो 9 मिनट हो चुके हैं भाई, कर दो यार आज तो प्लीज यार, हम लोग को लार्ज नंबर से सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि हम आईपीएल की वीडियो कंटिन्यू कर सकें। हाँ, तो वहां से फिर डीसी ने मना कर दिया उस चीज के लिए, एंड देन वापस सीएसके एंटर करती है, एंड सीएसके ये कहती है, पहली बात तो सीएसके का सबसे पहला जो मोटिव था यही था कि यार आप ऑल कैश डील कर लो। क्योंकि आप सीएसके का भाई पूरा पास्ट देखोगे उठा के, तो वो हार्डली ऐसा करते कि हम प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड करते हैं, और कभी भी स्पेशली जब प्लेयर इन क्वेश्चन 35 प्लस के हो। हाँ, तब तो फिर वो नो डील ब्रेकर हो जाता है आपके लिए। 30 से कम की उम्र है तो फिर तो हाँ, पक्का लो सर, आप पूरी स्क्वाड उठा के लेके जाओ। हाँ, तो उस टाइम पे सीएसके ने सिंपली ये बोला कि हमें ऑल कैश डील दे दो, हम अपने लेजेंड्स को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, आपको अपना पैसा भी मिल जाएगा, डील बड़े आराम से हो जाएगी, अपना धोनी का सक्सेसर भी मिल जाएगा। पर आरआर ने कहा कि हम ऑल कैश डील तो बेटा घंटा नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं करेंगे? मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको 18 करोड़ मिल जाएंगे, व्हाट एल्स डू यू वांट? या तो आप चाहते हो कि अगर 18 करोड़ ही मिलने हैं तो ऑक्शन में इससे अच्छा सैमसंग को ऑक्शन में जाना दो, ताकि बाकी लोगों को इन्फ्लेट करनी पड़े प्राइस, और जिसके पास भी जाए उसके पर्स में मेजर डेंट पड़े। ये तो मुझे लगता है टैक्टिकल गेम चल रहा है। सैमसंग जा रहे हैं तो 18 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं भाई, चांस ही भाई। कैमरन ग्रीन भी आ रहे हैं अभी भाई। अगर सैमसंग आफ्टर ऑल दिस ड्रामा अगर वो 18 करोड़ से कम चलेगा, ओ भाई सही में यार, फिर तो मुझे लगा कि आरआर शायद सही खेल गई भाई, ज्यादा ही तगड़ा हो गया सही में। पर उसके बाद आरआर ने कहा कि नहीं, हमें ऑल कैश नहीं चाहिए, हमें दुबे और डिवॉल्ट ब्रेविस दे दो आप, जडेजा हटा दो सीन से। सीएसके ने कहा हम नहीं दे रहे। उसके बाद आरआर ने कहा कि हमें जडेजा और डिवॉल्ट ब्रेविस दे दो, तो सीएसके ने कहा थोड़ा और नीचे आओ, इतना भी हम देने को रेडी नहीं है। क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस का उनका बेसिकली पॉइंट था कि यार ये हमारा फ्यूचर है। ऑफ कोर्स इसको हम सबसे ज्यादा हाइप पिछले साल इनको सीएसके को मिली है, उनके चक्कर में रविचंद्रन अश्विन का करियर खत्म करा दिया भाई। तो आप कैसे कह रहे हो, एक लेजेंड का करियर खत्म करा दिया, उसके बाद भी सीएसके ने यहाँ पे मना कर दिया। उसके बाद सीएसके खुद आई, जब बातें एकदम से वापस थोड़ी सॉफ्ट होने लग गई, सीएसके ने कहा नहीं भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना है। उनने कहा जडेजा और सैम करन हम देने को रेडी हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस यहां से हटा दो, हम यहाँ पे सैम करन दे देंगे आपको विद जडेजा। ऑलराउंडर की जरूरत भी है आरआर को। हाँ, एक फास्ट पेसिंग ऑलराउंडर हो जाएगा और एक स्पिन ऑलराउंडर हो जाएगा आपके पास भाई। ओह मैं वही कह रहा हूँ भाई, आरआर इज कुकिंग। डील इज नॉट बैड, डील एक्चुअली में अच्छी है। और ये प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जडेजा ने मना कर रखा था, सर कि आप मेरे को बेचते रहो मार्केट में, एक बार पूछ तो लो कि मैं बिकना चाहता हूँ। और उस टाइम पे भी मना कर रखा था जडेजा। तेरे को पता तू वहां जा रहा है? तेरे को पता नहीं? जडेजा कह रहा कब? कहते अभी अगले साल। कब पूछा बेटे, कब पूछा? और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जडेजा थोड़ा गुस्सा हो गए थे इस चीज को लेके, बट बातें यही थी कि जडेजा का स्टांस चेंज हो सकता है,
शायद टेकिंग दिस एज अ डिसरिस्पेक्ट वो सोच ले कि मैं आरआर जाने को रेडी हूँ। और इंडियन एक्सप्रेस की होमकमिंग हो जाएगी उनकी भी भाई, रॉकस्टार का नाम उनको वही मिला था, वही मिला था स्टार्टिंग में। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है कि सीएसके के एक सीनियर प्लेयर ने जडेजा को कन्विंस कराया कि शायद आप जा सकते हैं। और सीनियर प्लेयर अगर कोई है भाई वो MS धोनी हो सकता है, धोनी के अलावा और कोई तो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ भाई, और कोई है ही नहीं। जडेजा जैसे स्टैचर के प्लेयर को और कौन सा प्लेयर कन्विंस कर देगा? सिर्फ MS धोनी ही हो सकते हैं। तो अगर MS धोनी ने ये कन्विंस करा है कि सुन यार जड्डू, तेको पता तू शायद निकल सकता है, डेफिनेटली नॉट मत बोलियो, पर तू निकल सकता है यहाँ से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा एक्चुअली में हो सकता है क्या। और फिर कल एक न्यूज़ आई और फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और मैंने सर्च करा रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा का अकाउंट नहीं मिलने में आ रहा भाई जडेजा ने डीएक्टिवेट कर दिया क्या? ये आई होप ये PR नहीं कराया हो, क्योंकि अगर ये चिंदी हरकतें प्लेयर्स करने लग गए ना आजकल कि मुझे कोई प्लेयर पसंद नहीं, इट्स नॉट चिंदी भाई, इट्स नॉट चिंदी। ये भाई ये बचपन में ये बच्चे करा करते थे कि मेरा आज मूड खराब है तो मैंने व्हाट्सएप से अपनी DP हटा दी। अगर बड़े से ऐसे बच्चों को चांटा मारते थे तुम। अगर बड़े से बड़े प्लेयर्स, भाई जडेजा इज राजपूत ब्लड,